हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला लेट नाइट थॉट। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं, क्या कुछ है उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेके। चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और वीडियोस के लिए पर्सनल के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हो, उनके क्या थॉट है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट आज रात के क्या कुछ है। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को लेके बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। थ्री ऑफ सोर्ड, पहला ही कार्ड थ्री ऑफ सोर्ड का आता है। फाइव ऑफ वैंड्स, आप दोनों में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। यस, आप दोनों में चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल सी नजर आ रही हैं। एक दूसरे को लेके अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं बन पा रही है। एक दूसरे की तरफ जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, और ये चीजें यहाँ पे साफ नजर आ रही है। इवन दो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में इस समय जो सिचुएशन आ गई है, जो दिखाती है वो एक दूसरे को ट्रिगर करना, हर्ट करना दिखा रही है। तो आपके पर्सन यहाँ पे सबसे पहले ये सोच रहे हैं कि यार ये व्यक्ति मुझे कितनी हर्ट कर रही है, ये कितना हर्ट कर रहा है। आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति मेरे साथ में इस तरीके से डील करेगी या डील करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको लेके यहाँ पे एक हर्ट वाली सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, टू ऑफ कप्स विथ फाइव ऑफ बैंड से प्यार में तकरार साफ साफ दिख रहा है। तो आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई तकरार हुई है व्यूवर्स, एक दूसरे के लिए, जो साफ यहाँ पे नजर आती है। तो कुछ बातें में भी हो सकता है आपने बोल दी है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी साथ में आ रही है विद द वर्ल्ड कार्ड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे देख रही हूँ, या तो आपने व्यूवर्स यहाँ पर इनको कुछ बोल दिया ऐसा जो आपके पर्सन को बहुत ट्रिगर कर गया, उस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कभी कभी हम कुछ बोल जाते हैं, जबान पे कंट्रोल नहीं होता, उसको बोलने का तरीका कुछ और हो सकता था, किसी और सेंस में हम बोल सकते थे ताकि सामने वाला उस चीज़ को समझे, लेकिन समझने की जगह वो और ज़्यादा बिखर गया है या बिखर गई है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो दे आर ट्रिगर्ड। बेसिकली आपका जो पर्सन है वो ट्रिगर हो रहा है यहाँ पे, और ट्रिगर होने की वजह से वो जो व्यक्ति है वो आपके साथ में इस समय बात हो सकता है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है आप दोनों के बीच में। बहुत हर्ट वाली सिचुएशन, दिल में तलवारें घुसी हुई हैं, आप समझ सकते हैं। जब दिल में तलवारें होती हैं तो भाई उस चीज को मतलब कहते हैं दिल से इंसान कहीं ना कहीं ज्यादातर अपने फैसले लेता है, दिल से चैनल कनेक्ट होता है। पर्सन आपसे आपका बहुत प्यार करता है, लेकिन जहाँ पे प्यार होता है ना ज्यादा, वहाँ पे हर छोटी छोटी चीज भी बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाती है, हर्ट कर जाती है। छोटी चीज भी बड़ी बन जाती है, क्योंकि हम सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करते। और एक चीज तो आजकल कही ही जाती है, वो ये कि जिससे प्यार करो ना, तकलीफ भी सबसे ज्यादा वही देता है आपको। तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कुछ लोग के लिए वैसा वर्षा हो सकती है कि भाई इस व्यक्ति ने आपको या तो ट्रिगर कर दिया, प्यार है ना, तो एक दूसरे को लेके बेहद क्लोज हो, आप दोनों देख रहे हैं एक दूसरे के लिए कितने क्लोजनेस की एनर्जी में हो। तो एक दूसरे के जितने क्लोज हो उतना ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके पेन भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। या तो आपने इनको ट्रिगर कर दिया, या फिर ये कहीं व्यूवर्स आपका जो पर्सन है आप ही के लिए ट्रिगर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपके आपके साथ में। तो ये चीजें हैं यहाँ पर आपके कनेक्शन में। इस समय बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ ऑन गोइंग सिचुएशन है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इनसे नाराज क्यों, खफा क्यों हो। इसकी एक सिचुएशन जो है बड़ी ही अलग है जो यहाँ पे नजर आ रही है, वो ये कि आप इस कनेक्शन में मे बी इनकी तरफ से कोई एक्शन चाहते हो, या करवाना चाहते हो, या जो भी है, लेकिन एक्शन की एनर्जी है जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये व्यक्ति इस कनेक्शन को लेके एफर्ट क्यों नहीं लेते, एक्शन क्यों नहीं लेते। तो आपने मे बी हो सकता है कि इनकी ईगो को ट्रिगर कर दिया है। आपने सोचा था व्यक्ति को मैं ट्रिगर करूंगी, इसके आत्मसम्मान पे अगर चोट पहुंचाऊंगी या पहुंचाऊंगा तो ये व्यक्ति डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेगा, लेकिन उन्होंने उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन आपको दे दिया है। तो आपका ट्रिगर करना कहीं न कहीं आप ही पे उल्टा पड़ गया है व्यूअर्स, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने चाहा था कि यार ट्रिगर करूँगी तो प्यार मिलेगा, ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, ठीक है? और आपका जो आपकी जो मंशा है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है। तो आपकी मंशा आप पे भारी पड़ गई है व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। जहाँ पर आपने इनसे कुछ चाहा था कि ये व्यक्ति आपको दें, लेकिन नहीं दिया, उल्टा हो गया सब कुछ यहाँ पे।
तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पर है कि व्यक्ति आप समझ रहे हैं कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है। तो पहली बात तो आपके पर्सन यहाँ पर यही देख रहे हैं कि यार उसने मुझे कितना बड़ा भला बुरा बोला है, कितना मुझे ट्रिगर करा है, ऐसा वो कैसे कर सकती है, इस तरह से मतलब उसने मुझे आज तक समझा ही नहीं, मुझे आज तक जाना ही नहीं। तो आप लोगों में मतभेद है यहाँ पे बेसिकली ना, प्यार को लेके, एक्सेप्टेंस को लेके, रिश्ते को लेके। तो ये उस वजह से भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे, चीज़ें और ज़्यादा आपके लिए क्लेरिफाई हो जाएंगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, थ्री ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया कार्ड, थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। स्टैन ऑफ कप्स, यस, आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन के अंदर देखो, अगेन मुझे बॉटम ऑफ द डेक से फाइव ऑफ सोर्ड मिला है। प्यार चाहते हैं आपसे, आपसे वो एटीट्यूड नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार दिखाएं, उनके साथ में अच्छा वक्त बिताएं, उनकी सिचुएशन को समझें, आप उनको एक्सेप्ट करें, आप उनको अपने नज़दीक आने दें। लेकिन आपने तो उनको ट्रिगर कर दिया, आपने तो उनसे डिस्टेंस बना लिया, आपने तो उनके साथ में चीज़ें बिगाड़ ली, ठीक है। आपने तो, आप दोनों के बीच में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या आ रहा है, डेथ और टावर आ रहा है। आपने तो उनको ये तक धमकी दे दी कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूँगी या फिर मैं दूर चली जाऊँगी, समथिंग लाइक, या चला जाऊँगा, ठीक है। मैं पलट के भी नहीं आऊँगी, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो ये कहीं न कहीं हुआ है, आपका जो पर्सन है इन बातों से बहुत खफ़ा है। वो तो जस्ट और जस्ट आपका प्यार चाहता था, लेकिन आपने तो उनको कहीं न कहीं पूरा का पूरा धमका दिया है, ठीक है। तो धमकी व्यूअर्स आपकी वो व्यक्ति बहुत नेगेटिव वे में ले गए हैं, ये यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। तो चाहते कुछ और थे, आपसे मिला कुछ और उनको। फाइव ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल। तो आप दोनों के बीच में व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हों, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फाइव ऑफ वेंट्स डेविल की एनर्जी में है। और यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि व्यक्ति जो है बेशक इस समय आपसे दूरियां बना रहे हैं, लेकिन दूरियां बना के भी व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहता है, डेविल एनर्जी में है, उसको आपको पाना ही है, उसको आपके साथ में रहना ही है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि करंटली चीज़ें चल रही हैं। वो आपका होना चाहता है या फिर होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि आप उनको पुश कर रहे हो या उनसे करवाना चाहते हो। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है। व्यक्ति कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेके अभी रेडी नहीं है, या फिर वो करना नहीं चाह रहा है, उसके हालात ऐसे नहीं हैं, या फिर वो कहीं न कहीं आपसे जो हो रहा है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? सिक्स ऑफ वैंड्स की। आप कहीं न कहीं इस कनेक्शन में मुझे एक्सपेक्टेशन इस व्यक्ति से दिख रहे हो, लेके चल रहे हो कि ये व्यक्ति इस कनेक्शन को लेके स्टैंड ले, शादी करे, लेकिन ये व्यक्ति बहुत समय से डिले कर रहे हैं, टाल रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपको एश्योरेंस देते हैं कि वो आपके हो जाएँगे, आप ही के साथ में रहेंगे। कहीं न कहीं जो भी है आपको प्रायोरिटी बनाएँगे, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं करें, दे आर नॉट रेडी टू फेस द सिचुएशन। और आपको ये चीज़ें बहुत मतलब परेशान कर रही है कि यार ये सिचुएशन को एक्चुअली में फेस कब करेंगे, कब करेंगे, कब ये रेडी होंगे। ये तो कभी रेडी ही नहीं होते, ये तो कभी कुछ करना ही नहीं चाहती, ये करना ही नहीं चाहते। तो एक्चुअल में ये क्या करना चाहेंगे, ठीक है। ये कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि जहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये कोई पॉलिटिकल इमेज हो सकती है, कोई लीडर हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति वो कर रहे हैं जो इनको सही लगता है, मनमानी कर रहे हैं अपनी, और आपको इनकी मनमानियाँ पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि यार व्यक्ति ऐसे तो नहीं चल पाएगा रिश्ता, जैसे ये लेके चलना चाहते हैं। मनमानियाँ चलाएँगे तो फिर रिश्तों में दोनों तरफ से होना चाहिए ना, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे इसीलिए कहीं न कहीं स्विच भी हुई है। तो मैं हर एक के लिए नहीं बोलूँगी पॉलिटिकल ट्रिगर है, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है इनके फॉलोवर ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया पे फॉलोवर हो सकते हैं इनके, ठीक है। लोग इनको बहुत एप्रिशिएट करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वक़्त देते हैं, यहाँ पर नहीं देते हैं। वहाँ के लिए कैसे समय निकाल लेते हैं, आपके लिए क्यों नहीं निकाल पाते हैं? ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब कहीं न कहीं व्यक्ति दुनिया का है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि व्यक्ति दुनिया का है, दुनिया के लिए टाइम निकाला, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा है। सबको टाइम देता फिर रहा है, लेकिन आपको नहीं टाइम देता फिर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कहीं न कहीं आपको ट्रिगर भी कर रही हैं कि यार आपके लिए एक्शन लो ना। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? क्वीन ऑफ सोर्ड दिखाया था फोर ऑफ हैंड्स को। यस, आपको चाहिए अपने रिश्ते में अपना हक, अपना कंट्रोल, ठीक है। आप चाहते हो कि यार व्यक्ति कहीं न कहीं मेरे हिसाब से चले, मेरी करे। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो आपके हिसाब से नहीं चलना चाहता, वो आपकी नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती है। फोर ऑफ हैंड्स यहाँ पे क्लैरिटी माँगती है, फोर ऑफ हैंड्स यहाँ पे कंट्रोल माँगती है, फोर ऑफ हैंड्स यहाँ पे अपना हक माँगती है। जो इस कनेक्शन में है, ठीक है? तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेके आप लोगों में इश्यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने इनको बहुत कुछ सुना तो ज़रूर दिया है, लेकिन सुनाया एक हक के साथ में था, क्योंकि आपको लग रहा था, यार मेरा इस व्यक्ति पे हक है तो मैं इसको कह भी सकती हूँ। लेकिन आपको भी नहीं पता था कि यार ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ बात ले जाएगा। मेबी हो सकता है आपने इनसे शादी की डिमांड करी है, या अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो फिर उसमें आपने अपने हक की बात करी है, ठीक है? 1 सेकंड ज़रा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है?
द वर्ल्ड यहाँ पे क्यों आया है? चैरियट। यस, आप अपने इस कनेक्शन में उनकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हैं। इस कनेक्शन में अपने कनेक्शन की सक्सेस यहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते को फुलफिल होता हुआ देखना चाहते हैं। अगेन वही है, क्वीन ऑफ सोर्ड आया है। ठीक है, कि व्यक्ति कब एक्शन लेंगे, बेसिकली ना आगे बढ़ने की एनर्जी है। लवर्स यहाँ पे क्यों आया? डिवाइन एंजल। टेन ऑफ सोर्ड। तो जितना व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे दिखा रहे हैं ना पेन, थ्री ऑफ सोर्ड का, आप तो उनसे कहीं ज्यादा हो, तो टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो। आपको जब इनकी तरफ से सिर्फ दिखता है कि यार ये व्यक्ति कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा, या फिर कहीं ना कहीं मुझे झूठा प्यार तो नहीं दिखा रहा, इस कनेक्शन की आपको फ्यूचर को लेकर बड़ी चिंता सी हो रही है। आपको लग रहा है कि यार सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे बात बनेगी। ठीक है, कहीं आप भी इस व्यक्ति के साथ में मतलब परेशानी में नहीं आ जाओ। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस को भी दिखाता है कि आपको भी अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा स्ट्रेस सा हो रहा है कि क्या होगा, क्या ये कनेक्शन बनेगा नहीं बनेगा। सिर्फ प्यार के भरोसे आपकी जो जिंदगी, कुछ लोगों की व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आप उसको लेकर नहीं चलना चाहते। यू वॉन्ट मैरिज, ठीक है, विद योर पार्टनर। ठीक है, आप उसको मे बी खो के भी वापस से पाना चाहते हो। अगर ये व्यक्ति आपसे दूर चला गया ना, तो भी आप इसको वापस से पाना चाहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी दिख रही है कि आप भी यहाँ पे स्ट्रेस में आ गए हो, आप भी उनके बिना नहीं रह पा रहे हो। यू वॉन्ट योर लव बैक। एट ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया? डिवाइन एंजल। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी। लेकिन एक्शन क्या लिया जाएगा? क्या हो एक्शन जिससे चीजें आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाए? इस समय आपको भी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, ना ही इस व्यक्ति को क्लियर हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे डाउट भी आ रहा है व्यक्ति के मन में, यानी आपके मन में डाउट भी आ रहा है कि यह व्यक्ति कोई गलत तो नहीं कर रहा, कोई इनका चीटिंग तो नहीं कर रहा है। और अगर आपके मन में इनको लेके चीटिंग वाली भावना आ गई तो और ज्यादा डेंजरस है। क्वीन ऑफ कप्स पे किंग ऑफ कप्स आया, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में आप लोग डिवाइन काउंटर पार्टी हो एक दूसरे के। आप चाहे जैसे भी हो, लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, डिवाइन तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई उनकी नज़रों में तो यही है, और आपके पर्सन भी आपको अपनी नज़रों में अगर हम देखें तो आपको यही कहना चाहते हैं, यू आर जस्ट लाइक माई क्वीन और किंग। तुम मेरे हस्बैंड की तरह हो, तुम मेरे वाइफ की तरह हो, या फिर तुम मेरे हस्बैंड ही हो, तुम मेरी वाइफ ही हो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको लेके थोड़ा सा निश्चिंत भी रहे हैं, और आपको इसी पोजीशन पे अपनी लाइफ में देखते भी हैं। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? डिवाइन। तो आपके पर्सन व्यूवर्स आपको ये देना तो चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में रिश्ता जो है हस्बैंड वाइफ वाला बना के चलना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय जो सिचुएशन है इनकी, उस वजह से व्यूवर्स आपका जो पर्सन अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहा है, या फिर आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन जरूर चलती है, ये चल रही है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा। एस ऑफ वेंड यहाँ पे क्यों आया? डिवाइन। एस ऑफ वेंड एक्शन की एनर्जी पे अगर हम देखें, पेज ऑफ कप्स आता है, तो डेफिनेटली व्यूवर्स आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, बट कहीं ना कहीं या तो टाइमिंग परफेक्ट नहीं चल रही है, या इनके हालात इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एनर्जी भी है, और कुछ आपकी तरफ से भी बातें हो गई व्यूवर, जहां पर आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ से भी कोई एक्शन देखना चाहता है, देखना चाहती है, सो दैट फिर वो इन फ्यूचर कोई एक्शन लेगा। उसको ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो अभी एक्शन लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं। अगर उन्होंने एक्शन ले लिया और फिर आप पीछे हट गए, या फिर आप दोनों में चीज़ें बेहतर नहीं हो पाई, तो लाइफ उनकी उनको चाहिए आपके साथ में टेन ऑफ कप्स की। आप ये समझो, टेन ऑफ कप्स इज़ अ वेरी हैप्पी 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 कनेक्शन, जहाँ पर हर चीज़ बढ़िया बढ़िया है, लेकिन अभी आप दोनों में लड़ाई झगड़े, पता नहीं मनमुटाव क्या क्या चल रहा है। तो व्यक्ति इस तरह की सिचुएशन के लिए इन फ्यूचर रेडी नहीं है, वो इस तरह के कनेक्शन को नहीं चाहता या नहीं चाहती अपनी लाइफ में। दे वॉन्ट लव, दे वॉन्ट सपोर्ट। ठीक है, वो एक लव की एनर्जी के साथ में लव की एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड को नहीं देखना चाहते। ठीक है, जहाँ पर उनको आप बात बात में टोक रहे हैं, आप उनको ट्रिगर कर रहे हैं, आप उनके साथ में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, या वो हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके पर्सन को इन फ्यूचर नहीं चाहिए। फ्यूचर कैसा चाहिए? जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर की एनर्जी में है। और यही सिचुएशन है व्यूअर, जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से, या फिर बात करने से, या फिर एक्शन लेने से रोकती है। फीलिंग में आपका पर्सन वही है, वो भी आपकी तरफ से फीलिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा है, और आपको अपनी फीलिंग ही दिखाना चाहता है, प्यार वाली। ठीक है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चले, तो इनको सब कुछ बढ़िया बढ़िया देखना है चीज़ें। उन्होंने कभी ऐसी एक्सपेक्ट की ही नहीं कि उन जैसे दुनिया के रिलेशनशिप चल रहे हैं वैसे रिलेशनशिप ये भी हो। इनको इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे समथिंग इज डिफरेंट। ठीक है, तो वही है आप दोनों के बीच में जो हो रहा है, वही इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने से रोकता है, या फिर आपकी तरफ एक्शन लेने से रोकता है। एक्शन ये लेना चाहते हैं, अभी तो ऐसा नजर आ रहा है एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आने वाले सिचुएशन में इनको आपकी तरफ एक्शन लेने के बाद में इनको रिग्रेट करना पड़े कि ये मैंने क्या किया, या फिर ये कनेक्शन क्या बन रहा है, क्या सोचा था। ठीक है, तो एक हैप्पी हैप्पी एनर्जी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपके साथ में चाहिए। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे और क्या फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन की।
तो एक्शन बेसिकली इसी वजह से पॉज है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या यहाँ पे इनके पार्टनर की फीलिंग है। आई एम स्टक इन इन विजन ऑफ अस टुगेदर। मैंने बोला था यही है कि वो आपके साथ में अपना जो फ्यूचर है उसको लेके कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं कि क्या करें। आपके पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, दे लव यू। ठीक है, लेकिन वो आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो जाए। इट इज़ डार्क विद यू आउट। अगर आप उनके लाइफ से चले गए तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं डरते भी हैं। ठीक है, तो वो आपको खोना नहीं चाहते। बेसिकली आपके आपके पर्सन की आपको एनर्जी समझ में आनी चाहिए। वो आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, लेकिन वो इस तरह का फ्यूचर देखते हैं, ना कि ये जो चल रहा है वो उसको। ठीक है, तो इस वजह से कभी-कभी उनको लगता है कि क्या उनको निकल जाना चाहिए, क्या उनको रुक जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये है, तो उनके मन में डुअलिटी है ना, मैंने यही आपको बताया था कि व्यक्ति जो है एक्शन को लेके क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या करूँ? रुकूँ या फिर आगे बढ़ूँ, क्या क्या करना चाहिए? हुँ, व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू? तो आपके पर्सन आपको लगता है कि उनको दूर चले जाना चाहिए, फिर मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। क्या जो ये आप दोनों के कनेक्शन में चल रहा है, क्या ये कभी रुकेगा? क्या ये पेन कभी थमेगा? हुँ। आई डोंट वांट टू बी यूज्ड टू बी इट इज़ अ बेटर। तो आपके पर्सन आपको यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ में बेहतर कनेक्शन यहाँ पे कहीं न कहीं चाहते हैं। आई कांट कम टू यू नाउ। अभी आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है? तो वो कहीं न कहीं इस समय खुद को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस कनेक्शन में कहाँ है, आपकी लाइफ़ में कहाँ है, आपकी लाइफ़ की कितनी प्रायोरिटी है उनकी तरफ, तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग। ये रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सन लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।